तो देखो यार, अगर आपने ये वीडियो ओपन किया होगा, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को आप में से तो ये पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से यानी कि 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक एक डिबेट छिड़ गया है कि इंडिया का सबसे बड़ा मूवी सुपरस्टार कौन है? और ये बात तब शुरू हुई जब संदीप वांगा रेड्डी ने प्रभास की नई मूवी स्पिरिट का अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज़ किया और उसमें उन्होंने एक डाला हुआ है लिखा हुआ कि इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार और नीचे नाम है प्रभास का। और तभी से छिड़ गई है जंग फैन्स के बीच अलग-अलग सुपरस्टार के और वो लड़ रहे हैं अलग-अलग फैन्स के सुपरस्टार एक-दूसरे के, वो भी अपने-अपने सुपरस्टार को बिगेस्ट बताने के लिए। तो देखो, इन सब डिबेट का तो कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला। बट क्या आपको सच में लगता है कि प्रभास इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार है? बट इसका जवाब मुझे कहीं न कहीं लगता है प्रभास तो छोड़ो, ना शाहरुख खान, ना रजनीकांत, ना अमिताभ बच्चन, ना सलमान खान, इनमें से कोई भी इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। क्योंकि इसके पीछे है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न। देखो, इंडिया में सिर्फ़ एक मूवी इंडस्ट्री नहीं है, कई तरह की रीजनल मूवी इंडस्ट्री है। हर एक रीजनल इंडस्ट्री का अपना-अपना एक सुपरस्टार है। अब जैसे कि देख लो, सबसे प्राइम एग्ज़ाम्पल हम आपको देते हैं कॉलीवुड का यानी तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री का। अगर आप देखें तो उधर 2 सुपरस्टार हैं। एक है पुराने ज़माने के सुपरस्टार है रजनीकांत, जिनकी फ़िल्में आज भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करती है और वो आज भी जिनकी फैन फॉलोइंग को सबसे तगड़ा माना जाता है इंडिया में। और उसी इंडस्ट्री से एक एक करंट सुपरस्टार वो है विजय थलपति। उनका तो फैन बेस इतना बड़ा है कि खैर आपको क्या ही बताएँ। इतना बड़ा फैन बेस है कि वो उस फैन बेस के भरोसे पर पॉलिटिक्स में भी उतर आए और अच्छा कर रहे हैं। मे बी हम हो सकता है कि अब वो फ़िल्में ना करें, बट उनका फैन बेस इतना तगड़ा था ना कि उसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में उतर गए, जो काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। और फिर अगर बात करें तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री की, तो कितने बड़े सुपरस्टार वहाँ पर होके गए दोस्तों। जहाँ तक बात करें पुराने ज़माने की, तो एनटीआर वगैरह जो मैं ज़्यादा जानता नहीं उनके बारे में, पर उनके नाम काफ़ी फ़ेमस है। एनटीआर हो गए, फिर हो गए चिरंजीवी, वो भी काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं। और फिर आगे देखें तो अल्लू अर्जुन हो गए, या फिर अरे! प्रभास को तो भूल ही नहीं सकते यार, जिनकी वजह से शुरू हो गया, क्योंकि प्रभास को तो इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार माना जा रहा है, तो फिर तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री के तो सबसे बड़े सुपरस्टार हो गए ही हो गए, नो डाउट इसमें। और अगर देखा जाए तो फिर आती है एक मलयालम इंडस्ट्री। अब मलयालम इंडस्ट्री की मूवीज़ तो आप अगर जो सिनेमा को क्लोज़ली फ़ॉलो करते हैं वो तो देखते होंगे। और वहाँ के सुपरस्टार हैं मोहनलाल, और ममूटी भी वहाँ के बड़े सुपरस्टार हैं, और जो कि एक वेटरन एक्टर भी हैं। और फिर आती है सैंडलवुड यानी कि कन्नड़ा फ़िल्म इंडस्ट्री। और कन्नड़ा फ़िल्म इंडस्ट्री का मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट कन्नड़ा फ़िल्म इंडस्ट्री का अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, आप अगर पूछेंगे तो करंट सुपरस्टार कौन है? तो वो है रॉकिंग स्टार यश। अब इस बात पे तो कोई डाउट ही नहीं करेगा, क्योंकि जब से अ, केजीएफ आई है, स्पेशली तब से एक उनका फैन बेस इतना तगड़ा तैयार हो गया है यश का, जो कि सिर्फ़ सैंडलवुड तक लिमिटेड नहीं है, उसके बियॉन्ड भी जाता है। यानी इंडिया में अच्छी खासी अगर बोले तो वो पैन इंडिया स्टार हम उनको बोल सकते हैं। काफ़ी बड़े सुपरस्टार है वो भी। वो हो गई कन्नड़ा इंडस्ट्री। और आप कहेंगे कि भाई मलयालम हो गई, कन्नड़ा हो गई, तमिल इंडस्ट्री हो गई, तेलुगु इंडस्ट्री हो गई, और हिंदी के तो आप जानते ही हैं, 3 खान्स के तो हम हमेशा नाम लेते हैं, या फिर हो गए ओल्ड एक्टर तो अमिताभ बच्चन, हम इनको जानते हैं कि ये सुपरस्टार है। पर स इंडस्ट्री सिर्फ़ इतने तक ही लिमिटेड नहीं है इंडिया में। इंडिया में और मूवी इंडस्ट्री, गुजराती मूवी इंडस्ट्री, मराठी मूवी इंडस्ट्री, और उड़िया फ़िल्म इंडस्ट्री यानी कि ओडिशा की फ़िल्म इंडस्ट्री, बंगाली फ़िल्म इंडस्ट्री, जितने नाम लो उतने कम है। और अगर आपको बता दूँ तो देखो, पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के अब फ़िलहाल के सबसे बड़े सुपरस्टार है दिलजीत दोसांझ। सिंपल चीज़ है, आपको जानते हैं वो एक सिंगर भी है, काफ़ी बड़े सिंगर है। हाँ, इंडिया में और इंडिया के बाहर काफ़ी शोज़ करते हैं, और फिर मूवीज़ भी करते हैं, जिनकी मूवीज़ काफ़ी हिट भी होती है। गिप्पी ग्रेवाल भी पंजाब के बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। और भी कई लोग हैं जिन्हें मैं जानता तो नहीं, उतना स्टडी मैंने उनके ऊपर किया नहीं पंजाब फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में। फिर आती है गुजरात की फ़िल्म इंडस्ट्री, उसके भी अपने सुपरस्टार हैं। गुजरात की फ़िल्म इंडस्ट्री भी कोई छोटी-बड़ी नहीं है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक मूवी पता होगी वश नाम की, जिसका रीमेक बॉलीवुड तक में बना है, और उसकी ओरिजिनल फ़िल्म भी काफ़ी फ़ेमस है, और उसका तो दूसरा पार्ट भी अभी ओरिजिनल मूवी का आया था, वश का, वो भी लोग थिएटर तक देखने गए थे। मतलब इतनी ग्रो कर रही है गुजरात की फ़िल्म इंडस्ट्री। रही बात मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री की, तो ये भी फ़िल्म इंडस्ट्री किसी भी मामले में छोटी नहीं है दोस्तों। मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी कई सुपरस्टार हैं। एक सुपरस्टार ने जो मराठी फ़िल्में देखते होंगे, जानते होंगे, महाराष्ट्र के लोग स्पेशली, उनको भी पता है कि मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री। फिर बात करें तो और एक इंडस्ट्री आती है, और वो है बंगाली। बंगाली फ़िल्म इंडस्ट्री भी इन सब से कई गुना इन बाकी इंडस्ट्रीज़ किसी भी मामले में कम नहीं है, बहुत बड़ी है वो भी फ़िल्म इंडस्ट्री। बस बात ये है ना दोस्तों, कि हम जानते ही नहीं कि इंडिया में कितनी सारी रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्री है, और बस हमें जो दिखता है हम उसे बिगेस्ट इंडिया का सुपरस्टार बनाने में लग जाते हैं। क्योंकि हम क्या देखते हैं, इनकी मूवीज़, हम क्या देखते हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, क्योंकि वो रीच करता है, हम तक उनका प्रोडक्ट आ जाता है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उनकी मूवीज़ आती है, सब हमें देखने को मिल जाता है, और हमें लगता है कि अगर हमें जो देखने को मिला
वही एक चीज़ है दुनिया में, बट ऐसा नहीं है। कई बहुत सी रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्री है इस इंडिया में, और रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्री होगी तो ऑब्वियस है उसकी रीजनल मूवीज़ होगी, तो फिर उसके रीजनल एक्टर्स भी होंगे, जो उन रीजन के लोगों के लिए सुपरस्टार होंगे। अब जैसे कि आप देख लो कि प्रभास को इधर सुपरस्टार कहा गया है, हाँ, वो सुपरस्टार हैं, इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार। बाहुबली के बाद काफ़ी चीज़ें जो है उनके हक में गई है, और वो एक पैन इंडिया स्टार के तौर पर माने जाते हैं, क्योंकि आप अगर इसका जो पैरामीटर है ना, सच-सच बताऊँ तो वो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो होता ऐसा है कि बाहुबली के बाद उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है, उसके बाद वो अपनी हर मूवी हिंदी में भी रिलीज़ करती है, जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर यही बॉलीवुड हो या कोई और इंडस्ट्री की मूवी अगर साउथ में रिलीज़ कर दी जाए, तो शायद उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले। पर ये जो स्टार वाली बात है ना, ये इससे हट के, बहुत ज़्यादा हट के, क्योंकि आप सोच के देखिए यार, इतनी सारी फ़िल्म इंडस्ट्री और उसकी अलग-अलग ऑडियंस, तो इंडिया का एक बिगेस्ट सुपरस्टार हो ही नहीं सकता। ये सवाल ही गलत है, ये बहस ही गलत है, ये डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप लॉजिकली सोचे तो। हाँ, मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि मुझे ये ज़रूरी लगा, क्योंकि मैंने जब सोचा कि यार ठीक है, प्रभास के फैन्स बोल रहे हैं उनका सुपरस्टार, इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार है, बाकी जो सुपरस्टार है उनके फैन्स बोल रहे हैं कि उनका सुपरस्टार है। बट मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि इंडिया में कोई एक अकेला मूवी सुपरस्टार है, क्योंकि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, और उस कंट्री में जो डाइवर्स कल्चर भी डाइवर्स है, जिनकी फ़िल्म इंडस्ट्री भी डाइवर्स है, और अलग-अलग लैंग्वेज भी है। तो कोई एक आदमी इस पूरे इंडिया का सुपरस्टार बनना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि फिर ऑडियंस का कनेक्शन ही नहीं बनता। क्योंकि हर ऑडियंस अपनी इंडस्ट्री की मूवी देखते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं, उसके सुपरस्टार को फ़ॉलो करते हैं, जिन्हें वो क्लोज़ली जानते हैं, जिन्हें वो जानते ही नहीं, जिनकी मूवीज़ ही नहीं देखते, जिनसे उनका कनेक्ट ही नहीं है, तो फिर वो कैसे किसी को फ़ॉलो करेगी और कैसे किसी को सुपरस्टार मान लेगी, इंडिया का सबसे बड़ा। सो लड़ने की बजाय लॉजिकली सोचना ये बनता है कि हम ऐसे लड़े ना, और जो हमारे अपने-अपने अलग-अलग इंडस्ट्री के भी सुपरस्टार हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करें, और जो अपने इंडस्ट्री के भी सुपरस्टार हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करें। हाँ, मैं जानता हूँ बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है, जो ज़्यादा रीजन में देखी जाती है। इसलिए वो एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम कई लोगों के बीच में कि हाँ, बॉलीवुड ही सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं है, एक बॉलीवुड के हक में एक चीज़ है कि वो हिंदी फ़िल्में बनाता है, और हिंदी लैंग्वेज इंडिया के ज़्यादातर स्टेट में बोली जाती है। इसलिए उसके सुपरस्टार के बारे में, उसकी मूवीज़ के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार ही इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार है। हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि साउथ की सुपरस्टार ही इंडिया के बड़े सुपरस्टार है, क्योंकि साउथ की ज़्यादातर फ़िल्में तो हाँ, हिंदी स्टेट में देखी जाती है, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली। बट इसका ये मतलब नहीं कि साउथ की फ़िल्म पंजाब में भी उतनी चलती हो, बिल्कुल नहीं। पंजाब की ऑडियंस मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर साउथ फ़िल्मों में इन्वॉल्व होगी। बंगाली जो ऑडियंस है, मुझे नहीं लगता वो भी ये ज़्यादातर मूवीज़ देखती होगी। हाँ, मराठी जो मूवी के फैन्स होंगे वो तो महाराष्ट्र में रहते हैं, और महाराष्ट्र में साउथ की फ़िल्में चलती है, क्योंकि महाराष्ट्र भी देखा जाए तो एक मतलब इंडिया के फ़िल्म इंडस्ट्री का जो देखा जाए तो महाराष्ट्र एक हब है, यहाँ से सब कुछ शुरुआत हुई मूवीज़ बनने की। तो वहाँ की ऑडियंस तो हर टाइप की इंडस्ट्री की मूवीज़ देखती है, और अपनी भी इंडस्ट्री की मूवीज़ देखती है। बट ऐसे कितने तो भी स्टेट हैं इंडिया में, जहाँ पर जो है कि वो एक स्पेसिफ़िक एक इंडस्ट्री की मूवी पहुँच ही नहीं पाती। फिर चाहे वो कभी साउथ की मूवी हो, कभी बॉलीवुड की मूवी हो। डेफ़िनेटली मतलब ये सवाल ही नहीं बनता कि कोई प्रभास इंडिया के सुपरस्टार है या नहीं है, क्योंकि चाहे वो प्रभास हो या कोई कोई और हीरो, कोई भी इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया है, ऑडियंस भी स्प्रेड है, मूवी इंडस्ट्री भी स्प्रेड है अकॉर्डिंग टू स्टेट एंड रीजन। तो इसकी वजह से देयर इज़ अ नो वन सिंगल्स और स्पेसिफिक सुपरस्टार ऑफ इंडिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मेरे ये थॉट्स थे, मैंने आपके साथ शेयर किए, क्योंकि काफ़ी दिनों से डिबेट चल रहा था। और अगर आपको वीडियो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।